आज स्टडी करेंगे पोस्चरल हाइपोटेंशन, जिसे अर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। हाइपोटेंशन का मतलब बीपी कम होना। बीपी कम का रीज़न क्या हो सकता है? पोस्चरल यानी पोजीशन की वजह से। अर्थोस्टैटिक का मतलब बैठने से रिलेटेड है। वो सूरत हाल जिसमें बीपी कम हो जाता है, अगर लेटे हुए हैं तो आप जाके बैठेंगे और या खड़े हो जाएंगे, उसमें सडनली बीपी कम हो जाना पोस्चरल हाइपोटेंशन या अर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहलाता है। इसमें जो सिस्टोलिक बीपी होता है वो 10 से 15 मिलीमीटर या 20 तक कमी बेशी होती है इसमें सिस्टोलिक बीपी में। डायस्टोलिक बीपी देखा जाए तो डायस्टोलिक बीपी में भी तकरीबन 10 तक डिफरेंस आ जाता है। और वर्क लोड जो हार्ट पे है, दिल पे वर्क जो लोड है वो 10% से 20% बढ़ जाता है। एक्चुअली होता क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अमूमन जो बीपी है वो मेंटेन नहीं रहता है। जब भी हम लेट के खड़े हो जाएंगे या लंबे अरसे तक हम लेटे रहेंगे तो फिर सडनली हम उठ जाते हैं तो चक्कर आ जाता है, यानी ब्लर विजन, आँखों में भी ब्लर हो जाता है, चक्कर आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि सडनली हमारा बीपी कम हो जाता है, उसे कहते हैं अर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये इसके कॉजेज़ बहुत सारे हैं, नीचे हम पढ़ेंगे। तो ये मेन डिफिनीशन ये है कि बीपी मेंटेन नहीं रहता है एडिक्वेटली, यानी नॉर्मल नहीं रहता वाइल हम मूव करते हैं लेइंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में या सिटिंग पोजीशन में, तो बीपी कम हो जाता है, उसे कहते हैं अर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अच्छा, इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? कॉजेज़ तो बहुत सारे हैं। इसमें हार्ट फेलियर है, एमआई है, वेल फेल हुआ है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि गाड़ी का आउटपुट अच्छा नहीं है और वापस दिल तक बीपी कम आ सकता है। ये इंटरवल में आ सकता है। अगर ब्रेडिकार्डिया है, दिल की धड़कन कम है, तो सडनली हम उठेंगे तो बीपी कम हो जाएगा। डिहाइड्रेशन है तो कम हो जाएगा। अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई पार्किंसन डिजीज़ वगैरह है, तो पार्किंसन डिजीज़ वगैरह है तो क्या होगा, हमारे नर्व डैमेज होंगे, तो जो आर्टरीज़ और जो वेंस है इनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने में मसला होगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब है कि जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स होते हैं हमारे आर्टरीज़ के ऊपर, वेंस के ऊपर, अगर वो डैमेज हो जाए तो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट अच्छा नहीं होगा, तो वहाँ पे ब्लड मेंटेन रहेगा, वापस नहीं आएगा दिल तक। एंडोक्राइन में डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भी सेम सिचुएशन होती है, न्यूरोपैथी होती है, पेरिफेरल नर्व डैमेज हो जाते हैं। दूसरा, अगर एंडोक्राइन में देखा जाए तो एड्रिनल इंसफिशिएंसी, मेन काम एड्रिनल ग्लैंड का है। अगर एड्रिनल ग्लैंड में कोई एडिसन डिजीज़ टाइप का हो, यानी एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला जो है उसके अंदर नॉरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन रिलीज़ हो जाता है। अगर वो ख़राब हो जाए तो नॉरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन रिलीज़ नहीं होगा, आर्टरीज़ और वेंस कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, जिसकी वजह से बीपी कम रहेगा। नॉर्मली अच्छा रहेगा, लेकिन सडनली उठेंगे तो उस दौरान ये सपोर्ट नहीं करेगा। अगर हम कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे डाययूरेटिक ले रहे हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर ले रहे हैं या एंटी डिप्रेशन कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बीपी कम करने की दवाई ले रहे हैं, तो उस दौरान क्या होगा, हमें और बीपी कम हो जाएगा। प्रेगनेंसी में अमूमन खाना खाने के बाद यह हाइपोटेंशन कहा जाता है। पोस्ट पेरेंडियल जो हाइपोटेंशन कहते हैं इसको, खाना खाने के बाद हाइपोटेंशन होती है। जेनेटिक मसले हो सकते हैं। अल्कोहल तो बहुत अपना असर डालता है, या अगर अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसमें एज फैक्टर है,
जो ही एज बढ़ता जाता है ये हाइपोटेंशन होती रहती है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर एक्सट्रीम में चले जाए गर्मी या सर्दी में तो हो जाता है, और अगर लंबे अरसे तक अगर बेड रेस्ट पे है तो भी हो जाएगा। अमूमन इसमें हमारे जो ये तमाम कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे जो वेंस और आर्टरीज़ है, पेरिफेरल जो वेंस है, हमारे पैरों में जो वेंस है वो वापस ही नहीं आता है, मतलब ये कि कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। हमारे पाँव में जितने भी वो है वेंस है, अगर वो सही से कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होंगे और वेंस के साथ साथ इनकी वेल्फ है, वेंस के अंदर वेल्फ है, उनमें भी अगर रिगार्जिटेशन होगी वापस जाएगा ऊपर, दिल की तरफ नहीं आएगा बीपी, तो पोस्चरल हाइपोटेंशन होगी। ये तमाम जितने भी है ये कंट्रीब्यूट करते हैं, जो वेंस और वेल्फ है इनको कंट्रोल करते हैं। अगर इनमें कोई भी मसला होगा तो वेन और आर्टरी सही से कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होंगे और पेरिफेरल पूलिंग रहेगी। पेरिफेरल पूलिंग का मतलब ब्लड वहीं पे स्टक होता रहेगा और दिल तक नहीं आएगा। इसे कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। ये अमूमन पैरों में ज़्यादातर बीपी यानी ब्लड मेंटेन रहता है और वापस दिल तक नहीं आता, जिसे कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन या आर्थोस्टेटिक।